वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो रखते हुए कि यहाँ की जो पानी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो रोड नहीं था और आज माशाल्लाह यहाँ पर और चांद तारा बना हुआ है और ज़बरदस्त, और फिर राहें जुदा हो गई। बच्चे सड़कों पर जी लंगड़ी पाला खेल रहे हैं, वो तो होना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन के करीब, और ज़ियाउद्दीन के करीब जो गुजर नाला है तो वो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस वक्त ये नाला तो फिल वक्त थैलियों से भरा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रूट वाले भी मौजूद हैं। बारिश का वक्त है और बारिश कभी भी हो सकती है कराची में, प्रेडिक्शन चली रही है, लेकिन अभी जो है बारिश रिमझिम पड़े फुहार वो वाली बारिश हो रही है। और जिस टाइम बारिश होगी जम के तो फिर पानी कहाँ जाएगा। खैर पानी कहीं ना कहीं चला ही जाएगा, पानी का तो अपनी जगह बनानी होती है, लेकिन ये नाले भी थोड़े साफ़ होने चाहिए। और अगर बात करें ज़ियाउद्दीन की रोडों से, तो जी फ्रूट वालों को तो खैर कब्ज़ा चल ही रहा है पूरे कराची पर। जन्नती ले लें और सिंधी होटल ले लें, 5 नंबर ले लें या नाले चढ़ाही ले लें, तो कहीं भी आप जाएं आपको इसी तरीके से सूरत हाल जो है वो तबाह मिलेगी। और अब आगे की तरफ सफ़र करेंगे। बाइक मैंने कर ली है स्टार्ट, दोस्त मेरा बिल्कुल बैठ चुका है और आगे की तरफ निकलते हैं। मौसम बड़ा अच्छा है कराची का बारिश के लिए। कहा गया है कि बारिश भी होनी है, और बारिश कब होगी ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन बार बार प्रेडिक्शन आ रही है कि भाई बारिश अब जो है 23 तारीख को बारिश होनी है, और अगर 23 को नहीं हुई तो उसमें भी हम रज़ामंद हैं, अल्लाह की मर्ज़ी। और बारिश जो है इस वक्त लाहौर और पंजाब के इलाकों में, इस्लामाबाद ख़तरनाक और जम के बरस रही है। ज़ियाउद्दीन की सड़कें देखें जी, यहाँ पर पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं, कुछ काम होना यहाँ भी बाकी है। और पीछे से जो है करीमाबाद अंडरपास तो आ ही रहा है। और इन इलाकों में बड़े ज़ोरों शोर से है काम जारी, और छोटा नहीं है वो भी भारी भारी। और उधर आगे की सड़कें भी जो है लंडी कोतल के साइड की सड़कें वो बन ही रही हैं। ओहो, और इस वक्त जो है हम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी के करीब से निकल रहे हैं। और मैंने आज रुख कर लिया है इत्तेफाकन, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई प्लान था यहाँ से गुजरने का मुजाहिद कॉलोनी की तरफ से, कि मैं यहाँ से मुजाहिद कॉलोनी से होता हुआ जो है ना आगे निकल जाऊँ। मुजाहिद कॉलोनी काफ़ी दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब जाना है नाज़ोबाद की तरफ, तो क्यों ना फ़ायदा उठाते हुए मुजाहिद कॉलोनी से भी निकल चले आगे। मज़ेदार सड़कें हो चुकी हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ का जो मौसम था, जब बहता हुआ पानी और ठहरा हुआ कचरा, और ये हॉस्पिटल्स के बेड हैं, ये इलेक्ट्रिक बेड है मरीज़ों के लिए, लेकिन ये तबाहशुदा हालत में हैं। आ रहे होंगे किसी हॉस्पिटल से और कहीं जा रहे होंगे रिपेयर होने के लिए। इकरा यूनिवर्सिटी,
क्या यहाँ पे मनाजिर थे जब यहाँ पर तोड़ने के लिए टीमें पहुँची थी। यहाँ के मकानात और जो इजाफी हिस्से थे, और एक उधम, बहुत बड़ा उधम हो रहा था। और जब यहाँ आता हूँ तो बच्चे सड़कों पर जी लंगड़ी पाला खेल रहे हैं। वो लंगड़ी पाला होता है, क्या होता है, या खो खो होता है। ज़्यादातर यहाँ पर जो है सब्ज़ी बेचने वाले मुझे लग रहा है लेते हैं लोग, और गाय वाएँ और मुख्तलिफ बाड़े बाड़े टाइप के जो हैं वो बनाती हैं, और वो भी सड़कों पर, मेन सड़कों पर जी ऐसा हो रहा है। चौक वगैरह के निशान भी मैं देख रहा हूँ सड़कों पर के, रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चे यहाँ पर ड्रॉ करते होंगे और उसी पे शुरू लंगड़ी पाला या जो भी गेम खेलते हैं वो शुरू। हर दिन एक नई अपडेट हो रही होती है यहाँ पर। और ये जो बॉक्सेस हैं यार, इन्हें तो, इनकी कोई जगह नहीं है, कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको। मैं बोल बोल के थक जाता हूँ कि कहीं कम से कम किसी ऐसी जगह साइड में तो होना। सामने ही बड़े बेहतरीन ज़बरदस्त यहाँ पर बेंगलोज मौजूद हैं, जिनको देखने में भी मज़ा आता है। और आप देख सकते हैं कि सामने का इलाका तो वाकई में कोई ज़बरदस्त जगह लगती है। काफ़ी डेवलप होता चला जा रहा है यहाँ का सब कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने चक्कर लगाया तो रोड नहीं था, और आज माशाल्लाह यहाँ पर रोड्स भी कायम हो चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं। स्टे चल रहा है इनके ऊपर, अभी देखेंगे कहानी कहाँ तक पहुँचती है। और मुझे यहाँ से जो है 2-3 लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे लिए थोड़ी सी अपडेट करें। वो चाहते हैं कि किसी चीज़ की मदद हो सके, जिनके घर और मकान टूट गए हैं तो वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़्यादातर जो है मज़दूर तबका यहाँ पर रहता है। या आप देख सकते हैं ये सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा है, टूट चुका है। काम तो खैर हो ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। तो मैं अपनी मंजिल की जानिब रुख घुमाता हूँ और वापस चलता हूँ। इस वक्त मेरा रुख जो है वो नाज़िमाबाद नंबर 7 की तरफ। निशाना तभी भी लगे हुए हैं, ये तो भाई खौफ की अलामत बन के रह गए। लेकिन सड़कें बन रही हैं, शायद कि ये अब ना टूटें, शायद ऐसा हो रहा है। और साथ में हमारे एक दोस्त भी मिल गए। बाकियात यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलबा मौजूद है। और अब मैं नाज़िमाबाद नंबर 7 की सड़कों से जो है बिल्कुल रवा हो जाऊँगा। कराची की उन खुश नसीब सड़कों के साथ जुड़ चुका हूँ जिसको नाज़िमाबाद कहते हैं। इस वक्त ये सड़कें जो हैं बहुत ही बेहतरीन और सफ़र के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त मानी जा रही हैं। जहाँ क्योंकि उसमें बारिश क्यों ना हो, बारिश अगर यहाँ पर हो भी जाती है
तो इसमें भी लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं ताकि आने और जाने में बड़ा मज़ेदार सफ़र कर सकें और बारिश का भी मज़ा ले सकें, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन जो कि कामयाब तरीन प्रोजेक्ट रहा है अब के, और मैं भी इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और मुनासिब कीमतों में जो है एक लंबा सफ़र तय कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, कराची के अंदर हर आदमी का जो है ना टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो टाइम को चेस करता हुआ अपनी मंजिल की जानिब पहुँच जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ की जो पानी का निज़ाम है वो बड़ा बेहतरीन करके बनाया गया है कि कुछ हद तक तो कराची का जो ट्रैफिक है बारिशों में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। लालू खेत और आप इनके अतराफ़ के इलाकों को तो जानते ही होंगे, और वहाँ पर भी बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन जो है इस तरह का सिस्टम नहीं होगा। तो लिहाजा ये रोड जो है मैं ये समझता हूँ कि खुशनसीब रोडों में इसका शुमार हो जाता है। और मुझे इंतज़ार है ग्रीन लाइन का, वो कब यहाँ से गुज़रती है। देखते हैं कि अभी हमारे सफ़र के दरमियान में अगर वो हमें दिख गई तो बिल्कुल उसको भी अपने मंज़र में कैद कर लेंगे, अपने कैमरे में कैद कर लेंगे आज। और कराची का एक अच्छा मौसम होते हुए मैंने सोचा कि नाज़ाबाद की तरफ से होकर जाया जाए, तो यूँ ही मैं निकल चला आया मुजाहिद कॉलोनी से। तो मुजाहिद कॉलोनी की सड़कें भी मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे अभी रास्ते में एक दोस्त मिल गए थे, ऑफलाइन मुझसे बात कर रहे थे और काफ़ी शिकायत कर रहे थे कि भाई मसले मसाइल बहुत हो चुके हैं, घर किराए पर है और सैलरीज़ का पता नहीं है। तो इस वक्त लोगों की परेशानी देखें ना, ये देखें कि यार वो पठान है या कि कोई और है। पठान भी इंसान होते हैं और हमारे भाई हैं। और पठानों को कोई वीज़े की ज़रूरत थोड़ी है कि वो वीज़ा लगवा कर यहाँ पर मौजूद हैं और ये इनलीगल यहाँ पर रह रहे हैं। परेशानी सबके लिए बराबर, एक दूसरे का साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त जो है मेरे कैमरे की बिल्कुल जद में आने वाली है ग्रीन लाइन की एक बस। बादशाह है ये बस यहाँ की। एक खुले और चौड़े रोड पर जो है इसको जगह दी गई है एक तेज़ तरार सफ़र के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि चांद तारा भी इसमें मौजूद है। ग्रीन लाइन जी 14 अगस्त के हिसाब से, और एक और भी आ गई है और ये निकल गई हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकल गई है। और एक मेरे साथ ही मौजूद है जिसमें से छोटे छोटे बच्चे झांक रहे हैं। और अब ये इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि ऊपर चढ़कर अब नीचे से जा रहे हैं। ये एहसास कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि इस तरह के रूट पर मैं भी चला जाऊँ। और जब ये बन रहा था पुल वगैरह, जब ये बन रहे थे तो मैंने बड़ा सफ़र किया है इसके ऊपर, वो भी बाइक के साथ। तो मैं यही सोचता था कि यार ज़बरदस्त ये ट्रैक होगा और ये गाड़ी जो है वाकई में कामयाब होगी। बाकी गाड़ियाँ तो मैं क्या समझता हूँ कि जैसे रेड बस वगैरह जो यहाँ पर ट्रैफिक के साथ फंसी जाती है कहीं ना कहीं, और ये अगर उस तरफ भी चलना शुरू हो जाए गोधरा और इस तरफ के इलाकों से, और क्या ही बात है। नाज़ाबाद नंबर 1 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये स्टेशन है पटेल पाड़ा के करीब ही है और सैनिटरी मार्केट इस वक्त हमारे साथ ही है। और रॉन्ग आने वाले जो हैं होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है। नाज़ाबाद ब्रांच ए भैया, सैनिटरी की एक बड़ी मार्केट जो है यहाँ पर मौजूद होती है, जिसके अंदर टाइल, पाइप्स और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो अब तो खैर काफ़ी डिजिटलाइज हो चुका है सब कुछ। आप इन्हें बताइए और ये आपको पता नहीं किस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे एक टाइल की सूरत में, या फिर ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे वॉलपेपर्स आ गए हैं कि आप अपने फर्श पे भी लगा लेंगे तो ऐसा लगेगा किसी सिंदरी के ऊपर खड़े हुए हैं और किसी मनाजिर पानी में कूदने वाले हैं। ऐसी चीज़ें होंगी तो किसी दिन अपडेट करेंगे यहाँ से भी, लेकिन बस लोगों के कारोबार का वक्त होता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं जाके जी हमें वीडियो बनानी है, तो थोड़े से कहीं पे टाइम मिलता है तो कहीं पे नहीं मिलता है। ऊंच नीच तो चलती रहती है। बहरहाल अब जो हम लोग पहुँच चुके हैं पुराना गुलीमार के बीचों बीच। बस यहाँ पर जो है इसी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक
ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर चक्कर लगा है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जो है बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए जी दुकानदार हजरात, अगर कोई मेरी वीडियो ये देख रहा हो तो कम से कम यहाँ की सड़कों का भी ख्याल करना चाहिए आपने। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त मेरे भाई ने काम किया, एक इशारे के अंदर ट्रक को स्टार्ट करवा कर आगे करवाने की कोशिश की है। इनको देख के तो जान ही निकल जाती है। जैसे सैनिटरी मार्केट स्टेशन, ग्रीन लाइन, जिसको क्रॉस करते हुए इस वक्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है और सफ़र में मेरा साथ दे रहे हैं कैसर खान, और जिनका टीवी आप लोगों ने देखा होगा beep.tv के नाम से। पहले कार्टून आया करता था, उसके अंदर आप लोगों ने शायद देखा हो, कार्टून नेटवर्क पे वो डक हुआ करती थी, पीप 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 पीप, और वो तेज़ी से दौड़ के भागा करती। वो पीप पीप था और ये बीप है। और लग रहा है मुझे कि यहाँ पर भी है ज़रूरत ग्रैंड ऑपरेशन की, और ये देख सकते हैं आप लोग ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। हाथ मार कर पकड़ रहा था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखें आप, ये है ज़रूरत यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन की। जवान का बच्चा तार को छीलने में इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन कितनी मेहनत से ये लाया होगा तार, और ये वही ग्रीन लाइन है जो हमने पीछे छोड़ी थी। और आज बल्कि अभी अभी इसको मैंने आगे पकड़ भी लिया है। हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक बस बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पीछे। और बड़े फ़ख्र से चांद तारा बना हुआ है और ज़बरदस्त। और फिर राहें जुदा हो गई। यही तो बात है इस बस की भाई, ऊपर से निकल जाती है ये। और अगर सरजानी साहब अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे, बस की सिर्फ खासियत गिनने खड़े हुए और नुमाइश आ जाएगा। इतनी जल्दी और इतना तेज़ तरार तो ये सफ़र करती है। स्टेशन पे रुकती है 5 तो नहीं, लेकिन कम वक्त के लिए ही रुकती है। 1-2 मिनट के लिए रुकी और उसके बाद मंजिल की तरफ। नुमान मस्जिद, पटेलपाड़ा। दूध यहाँ पतला मिले या गाढ़ा, नाम रहेगा पटेलपाड़ा। उर्फी जोकियो, वाह, बस पे नाम लिखा हुआ है उर्फी जोकियो। और आजकल वो इंडिया की कोई पागल सी, वो कौन है, वो उर्फी जावेद है, कौन है जिसने होठ मोटे करवा लिए, क्या करवा रही है अल्लाह जाने। और इस नाम से मुझे उसका नाम याद आ गया। बस यहाँ पर जो रक्षाओं की फ़ाइट है वो ख़त्म नहीं होती है। एक तो यहाँ पर रक्षा बिकते हैं, और दूसरी यहाँ पर जो चलते हैं तो वो किसी को रास्ता नहीं देते हैं। और यहाँ पर कसीर तादाद में जो है खाने पीने की चीज़ें और होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और जिनके बायस उसकी जो पार्किंग है उसके बायस मसले मसाइल पेश होते हैं। जैसे ये भाई जो हैं कुल्फ़ी रॉन्ग बेचते हुए आ गए इस रोड के ऊपर, और हर माल जा रहा है UC 15। रक्षा आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर मैकेनिक्स भी मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है नई और पुरानी दोनों मिल जाती हैं। गुरु मंदिर चौक आ जाएगा, उसके बाद तो फिर आपको पता है कि मज़ार गाही और नुमाइश है, और उसके बाद सदर है। उस तरफ जाने का आज बिल्कुल मूड नहीं है, वहाँ पर बड़े चक्कर लगाए हैं, और काफ़ी दिनों बाद हम इस तरफ की तरफ आए हैं। और यूँ ही एक निजी टीवी चैनल का यहाँ पर ऑफिस है,
जहाँ पर मैं अपने व्लॉग का अख्तिताम करूँगा। काफ़ी लंबा सफ़र में आप लोगों का साथ रहा और जिसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर मिलेंगे एक नई जगह पर एक नए व्लॉग के साथ। देखते रहिए मीडिया पॉइंट कराची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बारिश हो जाए तो आप लोगों को पता है मैं क्या कहता हूँ, खंबे दीवारों और ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा जो आपको नुकसान पहुँचा सके। अल्लाह हाफ़िज़।